बाबा ब्लैक शिप। दोस्तों, हम आपके लिए मशहूर नज़मों की मुकम्मल हिस्ट्री पर मबनी वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। यकीनन ये नज़में आपने भी जरूर पढ़ी होंगी। तो आज हम मशहूर ज़माना पोयम बाबा ब्लैक शिप पर बात करेंगे। तहकीक के मुताबिक बाबा ब्लैक शिप तकरीबन 285 साल से आज तक मकबूल है। अपनी तख्लीक के बाद से बाबा ब्लैक शिप में थोड़ी बहुत तब्दीली भी आई। अगर मौजूदा नज़्म को सुने तो वो कुछ यूं है। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? Yes sir, 3 bags full, 1 for the master, and 1 for the dam, and 1 for the little boy who lives down the lane. उर्दू तर्जुमा। बाबा करने वाली काली भेड़, क्या तुम्हारे पास कुछ ऊन है? हाँ है। 3 भरे हुए थैले। ऊन का एक थैला खानदान के सरबराह के लिए, दूसरा थैला खातून खाना के लिए, और एक थैला गली के कोने पे रहने वाले बच्चे के लिए। बाबा ब्लैक शिप को बच्चों की अंग्रेजी नज़मों की कदीम किताब टॉमी थम्स प्रीटी सॉन्ग बुक में पहली बार 1744 में शाया किया गया। कहा जाता है कि इस किताब में नज़्म का तीसरा मिसरा यस मैरी हैव आई कुछ यूं है। इस बात को लेकर ये कयास आराई भी की गई कि यह नज़्म किसी मैरी नामी शायरा ने तहरीर की होगी। ताहम इस कयास आराई की तस्दीक न हो सकी। यही वजह है कि रेफरेंस बुक छानने के बाद भी नज़्म को तहरीर करने वाले शायर या शायरा का नाम मालूम नहीं हो सका, और न ही अब तक इस नज़्म का दुनिया में कोई दावेदार सामने आया। यूं ये नज़्म आज तक बगैर किसी शायर के नाम के दुनिया भर की निसाबी कुतुब में पढ़ाई जा रही है। बाबा ब्लैक शिप के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसे 18वीं सदी में बरतानिया में तख्लीक किया गया। मारूफ बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक बाबा ब्लैक शिप को अपनी हमपला नज़्मों में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल है। ये नज़्म दुनिया भर में अंग्रेजी जरिए तालीम रखने वाले 37 ममालिक में बच्चों के इब्तिदाई तालीम के निसाब का बाकायदा हिस्सा है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में मुकामी जुबानों में कम से कम 3 नस्लों से पढ़ाई जा रही है। बाबा ब्लैक शिप के बारे में की जाने वाले कयास आराइयों के मुताबिक 1965 में बच्चों की नज़मों की मकबूल तरीन किताब मदर गूसेस मेलोडी में शाया हुई तो उसके आखिरी 2 मिसरे और एक गली के कोने पर रहने वाले नन्हे बच्चे के लिए एंड 1 फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स के बजाय लेकिन गली के आखिरी कोने पर रोते नन्हे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं, बट नन फॉर द लिटिल बॉय हु क्राइज इन द लेन थे। किताब के पब्लिशर की तरफ से इसरार किया गया कि असल मिसरे यही हैं, जिन्हें इस नज़्म के जरिए गैर मुनसिफाना मुआशी निज़ाम पर की गई जहरीली तनकीद छुपाने के लिए बदल दिया गया था। इस तरह यह नज़्म बच्चों के लिए तख्लीक करदा शायरी की बजाय अचानक एक सियासी इनकलाबी पैगाम का रूप इख्तियार कर गई। 16वीं सदी के आखिर तक इस नज़्म की आखिरी 2 सतरें बट नन फॉर द लिटिल बॉय हु क्राइज इन द लेन पढ़ी जाती थीं, जिन्हें खुशकुन बनाने के लिए एंड 1 फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लेन से बदल दिया गया, ताकि उसे तनाज़ात से पाक करके बच्चों के लिए मौजू बनाया जा सके। दूसरी जानिब यह भी कयास आराई की गई कि नज़्म दरअसल बरतानवी हुक्मरान की जानिब से ऊन की तिजारत पर जालिमाना टैक्स के खिलाफ एक एहतिजाज के तौर पर लिखी गई थी। इस हवाले से www.historic-uk.com में भी तफसीलात मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नज़्म पूरी तरह इंग्लिस्तान में मईशत में भेड़ की अहमियत पर मबनी है। इंग्लिस्तान में ऊन की तिजारत बहुत बड़ा कारोबार था। इंग्लिस्तान के सर्द मौसम के लिए गर्म मलबूसात की तैयारी के लिए भेड़ों की ऊन की बहुत मांग थी, और किसानों से लेकर बड़े जमींदार तक भेड़ें जरूर पालते। अमीर लोगों की दौलत का तखमीना भी भेड़ों की तादाद से ही लगाया जाता था। अंग्रेजी बादशाह एडवर्ड जब 1272 में सलीबी जंगों से वापस पलटा तो उसने भारी अस्करी अखराजात पूरे करने के लिए ऊन की तिजारत पर नए टैक्स आयद कर दिए, और ये यकीन से कहा जा सकता है कि ऊन पर टैक्स के हवाले से ये माली इस्लाहात ही इस नज़्म की तख्लीक का पस मंजर है। ऊन के हर थैले पर 1/3 कीमत द मास्टर बादशाह या खानदान का सरबरा, 1 द डैम चर्च के लिए, और द लिटिल बॉय हु क्राइज डाउन द लेन यानी अनथक मेहनत से भेड़े पालने वाले और रिवड़ की हिफाजत करने वाले गरीब चराहों के लिए कुछ भी नहीं। 1886 में बरतानिया में बाबा ब्लैक शिप के अल्फाज में तब्दीली के हवाले से एक नए तनाज़े ने जन्म लिया। अखबारात में भी इल्जामात सामने आए कि बाबा ब्लैक शिप के अल्फाज से सयाह फाम अफराद के खिलाफ नस्ली तासुब की अक्कासी होती है। ताहम नज़्म में ब्लैक शिप की जगह मुतबादिल रंग मुतारिफ कराने की जरूरत है। 1999 में तनाज़ा एक बार फिर उभरा जब बच्चों के निसाब किताबों में नस्ल परस्ती के खिलाफ काम करने वाली समाजी तंजीम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए भेड़ का रंग बदलने की करारदाद जमा कराई, जो मंजूर ना हो सकी। 2006 में ऑक्सफोर्ड शायर के कुछ निजी स्कूलों ने अपने निसाब में बाबा ब्लैक शिप में सियाह रंग को बदल के धनक रंग
जबकि दीगर निजी स्कूलों में स्याह रंग को गुलाबी रंग करके उछलती कूदती भेड़ें दिखाई गईं। बाज बरतानवी माहिर तालीम के मुताबिक बाबा ब्लैक शिप को नस्ली तनाजुर में लेना दुरुस्त नहीं, क्योंकि बच्चे नज्म पढ़ते वक्त उन तमाम बातों के बारे में हरगिज नहीं सोचते। यही वजह है कि बाबा ब्लैक शिप आज भी दुनिया भर में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने कमेंट से भी हमें आगाह करें, जिसकी बुनियाद पर हम वीडियोस को आपकी मदद से मजीद बेहतर बना सकते हैं। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, हमें जरूर बताएं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें।